फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 46। मानसी सत्यम के सीने से लगी हुई थी, पता नहीं क्यों, पर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सत्यम ने अपने एक हाथ उसकी कमर पर डाला हुआ था और एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, क्या हुआ, तुम्हें भी अच्छा महसूस हो रहा है? कहीं तुम्हें मेरे साथ ही मेरे ऑफिस चलना तो नहीं है? जैसे सत्यम की आवाज़ मानसी के कान में पड़ी, मानसी एकदम से उससे अलग हुई और उसको धक्का देते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आया क्या? हर वक्त मुझसे चिपकने का बहाना ढूंढते रहते हो। उसने आसपास देखा तो सब लोग उनकी तरफ पीठ किए हुए खड़े थे। सत्यम के सारे आदमियों ने उनकी तरफ अपना कमर किया हुआ था। मानसी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी फील कर रही थी। अब उसे क्या हो रहा था? जब भी वो उस आदमी के करीब जाती थी, वो अपना संतुलन क्यों खो देती थी। मानसी ने जोर से अपने सर पर एक चपाट लगाई और जल्दी से कार में बैठ गई। उसने कार की खिड़की से सत्यम से जोर से चिल्लाकर कहा, देखो तुम मुझसे दूर रहो, मैं कह रही हूँ। ये कहते हुए उसने खिड़की को बंद कर दिया। सत्यम के चेहरे पर एक स्माइल थी। उसने चारों तरफ देखा और अपने आदमियों से कहा, चलो। सब आदमी भी हैरान थे। उनके बॉस अब सरेआम एक लड़की को गले लगा रहे थे। शायद अब उनके बॉस वैसे नहीं रहे जैसे वो पहले थे। वो लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देते थे। लेकिन वहाँ खड़े किसी में भी ये सब पूछने की हिम्मत नहीं थी। एक आदमी जो एक पेड़ के पीछे छुपकर ये देख रहा था, वो और कोई नहीं, अमन था, जिसने अभी अभी सत्यम और मानसी जो गले मिलते हुए देखा था। सत्यम ने एक नज़र उस पेड़ की तरफ देखा और फिर अपनी कार में बैठ गया। उसके बाद उसका चेहरा एकदम से गहरा हो गया और वो काफ़ी ज़्यादा सोच में डूब गया। कोई कह नहीं सकता था कि इससे पहले वो इंसान मुस्कुरा रहा था। मानसी कार में बैठी सोच रही थी जो उसने अभी अभी फील किया था। आखिर क्यों वो उस आदमी के करीब जाती ही उसमें खो सी जाती है। उसे पता ही नहीं लगता था कि क्या हो रहा है। क्या ये सब इसलिए था क्योंकि सत्यम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था? मानसी ने इस बारे में सोचा और फिर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हैंडसम तो बहुत लोग हैं दुनिया में, लेकिन वो सबसे अलग है। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी आंखें, उसका ऑरा, सब कुछ बहुत अलग है। मानसी ने गहरी सांस ली और फिर से अपने सर पर चपाट लगाई। तेरा कुछ नहीं हो सकता मानसी, तू क्या सोच रही है? मानसी ने अपने सर को पूरी तरह से झकझोर दिया। वो अब और सत्यम के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। कुछ देर बाद उसने अपने आप को शांत किया और कहा, मुझे अब इसके बारे में नहीं सोचना है, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। ऊपर से मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि टॉप करने के बजाय मैं लास्ट आ जाऊँ। ये सब उस सत्यम की वजह से है, लेकिन मैं उसे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे हो रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सत्यम से प्यार करने लगी? ये ख्याल आते ही मानसी की आंखें बड़ी हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, मैं सत्यम से प्यार नहीं कर सकती। आखिर मैं उससे प्यार क्यों करने लगी? मैं तो क्या, कोई भी लड़की सत्यम से प्यार नहीं कर सकती। वो इतना खड़ूस है, हमेशा जब भी मुंह खोलता है तो कुछ ना कुछ गटर ही बोलता है। लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मानसी ने अपना दिमाग और दिल के बीच कंफ्यूज थी। वो अपने आप को बिल्कुल भी शांत नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग दोबारा से उन सब बातों को दोहरा रहा था। कॉलेज पहुंचकर भी मानसी का दिमाग शांत नहीं हुआ था। तभी उसके पास तनु और स्नेहा भी आ गए। उन्होंने उसके गले लगते हुए उसके चेहरे को देखा तो वो दोनों समझ गए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा मुंह क्यों ऐसा बना हुआ है? तनु ने मानसी से पूछा। अरे कुछ नहीं, बस ऐसी ही। नहीं, कुछ तो बात है। अरे कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, तुम भी अपनी क्लास में जाओ, बाद में कैंटीन में मिलते हैं। ये कहते हुए मानसी वहाँ से जल्दी से निकल गई। अगर उन दोनों को पता लगा कि मानसी क्या सोच रही थी तो वो दोनों उसका बहुत मजाक बनाएंगे। शाम के वक्त मानसी अपनी लास्ट क्लास लेकर बाहर निकली तो उसके फ़ोन में सत्यम का फ़ोन आया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर कहा, हाँ बोलो, क्या तुम्हारी क्लास ख़त्म हो गई? हाँ हो गई। ठीक है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ तो मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। तुम अपनी कार के ड्राइवर को कहो वो कार लेकर घर चला जाए। ठीक है। ये कहकर मानसी ने फ़ोन कट कर दिया और बाहर आ गई।
मानसी नीचे खड़ी सक्षम के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। मानसी को ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो जानती थी कि ये सक्षम नहीं है। जैसे ही उस कार से एक हैंडसम आदमी बाहर निकला तो मानसी उसे देखकर चौंक गई। वो और कोई नहीं, यश था। उसने काफ़ी समय से यश को नहीं देखा था। मानसी ने बस उसे एक नज़र देखा और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। यश सीधा आया और मानसी के सामने खड़ा हो गया।